नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला हो या मुझे पता हो कि ये करना है, सर मुझे बस ये गाइड कर दो कि मैं कैसे करूं। मेरे पास ढेरों मैसेजेस, ढेरों ईमेल्स और इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू ये मैसेजेस आते रहते हैं कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, मैंने अभी 12वीं पास करी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, किस स्टेप्स को या किन स्टेप्स को मैं फॉलो करते हुए आगे बढ़ूँ ताकि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं खुद अपने लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे चुका हूं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे हैं, जिनमें से कुछ एग्ज़ाम्स के नाम मैं गिना देता हूं। जैसे कि आपका KVS TGT हो गया, केंद्र विद्यालय 2023 वाला। उसके बाद में HSSC TGT और HPSC PGT हरियाणा। तो आप ये देखेंगे कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और बहुत सारों में मैंने सफलता पाई है, बहुत सारों में मैंने सफलता नहीं भी पाई है। तो क्या कारण रहे वो भी शेयर करूंगा। कौन से, क्योंकि हम जब एक पाथ फॉलो करते हैं उसमें से कुछ डगमगा के अगर इधर उधर चले जाते हैं तो हमारी जो मेन गोल होता है, जो हमें अचीव करना होता है, वो उससे हम भटक जाते हैं और हम अचीव नहीं कर पाते उस चीज़ को जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातों को घुमाते फिराते आपको लेके नहीं जाऊंगा, सीधा मेन स्टेप पे लेके जाऊंगा। 7 ये स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे और वीडियो को पूरा देखने के बाद में इन 7 स्टेप को आप लिख लेना अपनी कॉपी में। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जहां ये एग्जाम्स होते हों, रिटन एग्जाम, MCQ बेस्ड या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी तरीके का कोई एग्जाम हो, जरूरी नहीं टीचर का ही, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो एग्जाम होते हैं तो आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करें। आप जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे और आपको जरूर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आइए 7 स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से वो 7 स्टेप्स हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है मैंने, जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा किस लिए हम कैसे तैयारी करें, किन चीज़ों पे ध्यान दें। तो ये 7 स्टेप है, बहुत सिंपल से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है वो आप अपना गोल डिसाइड करो। मेन चीज़ ये होती है, ये लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं पता होता। सबसे मेन चीज़ है वो टारगेट है। टारगेट डिसाइड करो। उस टारगेट को आपने डिसाइड कर लिया, मान लो आपने कोई भी टीचिंग का एग्जाम है कोई भी, और उस टारगेट को डिसाइड करने के बाद आप किसी ऐसे मेंटर से जुड़ जाओ जो उसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हो, जिसने वो एग्ज़ाम पहले से क्वालिफाई कर रखा हो, जो हो आपकी जानकारी में, आपका सीनियर होगा डेफिनेटली, आपके जूनियर्स ना भी हो, साथ वाले भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सीनियर्स ने डेफिनेटली क्वालिफाई कर लिया होगा। उसके बाद में आपको जब ये गोल पता चल गया कि मेरा गोल ये है, उसके बाद में आप उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसकी उस एग्ज़ाम जिसको आप देने जा रहे हैं या देने का सोच रहे हैं या क्वालिफाई करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम का सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें इंटरव्यू अगर होता है तो वो चीज़, नहीं होता है तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम्स में इस चीज़ की ज़रूरत है। जब आपको सिलेबस पता चल गया, एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया, क्या क्या आना है ये पता चल गया, फिर आप अपनी तैयारी शुरू करो। अब तैयारी शुरू करने के लिए आपको सिलेबस उठाना है और उसी के साथ साथ में अब आपका अगला चरण है वो PYQ देखना है। सर इतनी जल्दी PYQ? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो उन टॉपिक्स को आप छांट लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं और लीस्ट कौन से हैं। अगर मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैथ वहाँ पर है 20 नंबर का, तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो आपको तैयारी करनी ही करनी है। आपको पता है कि आप उसमें कमज़ोर हैं तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया और उसमें 20 नंबर का आना है। इसलिए मान लो कोई मैथ है और मैथ आ रही वहाँ पे सिर्फ 5 नंबर की
और वो आप लीस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करते हैं, उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सा सिलेबस, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको ज़्यादा जोर देना है। जो ज़्यादा नंबर का पूछा गया है वो आपको पता लग जाएगा PYQs से। जो ज़्यादा नंबर का पूछा गया उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रखेंगे। और जिसमें कम नंबर से पूछे गए, एक या दो क्वेश्चन आए, उसको छोड़ भी सकते हैं, उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे। आप पढ़ाई चालू करेंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ में नेक्स्ट चीज़ आप करेंगे, सबसे पहले आप ये भी ध्यान देंगे कि जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो वीक एरियाज़ आपके हैं उस पर आप फोकस करेंगे कि जैसे मान लो आपकी हिंदी कमज़ोर है और हिंदी 20 नंबर की आ रही है तो हिंदी करो, इंग्लिश 20 नंबर की आ रही है इंग्लिश करो, ग्रामर करो, जीके नहीं आती जीके पढ़ो, अगर मैथ नहीं आता तो मैथ की तैयारी करो, डेली प्रिपरेशन करो उसकी। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट फॉर योरसेल्फ। अब इस वीक एरिया पे काम करने के बाद में अब आपको अपने आप को भी चेक करना है, टेस्ट करना है। अब आप चेक कैसे करेंगे अपने आप को? जनरली बहुत लोग इस चीज़ को मिस करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते। हम भी सबसे ज़्यादा गलती ये करते थे। इवन दो 1-2 साल प्रिपरेशन करने के बाद हमें यही नहीं पता था कि मॉक टेस्ट भी लगाना होता है, जबकि सब लोग लगा रहे थे। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। सो आपको मॉक टेस्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपने आप को एनालाइज करो। इसमें समय लगेगा मॉक टेस्ट देने में, मान लो 1 से 1.5 घंटा आप देते हैं, पूरा रियल टाइम आप नापे कि इतने देर का जो एग्ज़ाम होता है और इतनी देर में मैं दे रहा हूँ इसको। उसके बाद में आप अपना स्कोर चेक करो, देखो कौन कौन से गलत हुए हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आपका जो टॉपिक है, मान लो बायोमैकेनिक्स, किन्सियोलॉजी या फिजियोलॉजी या फिर आपका एनाटॉमी या फिर हेल्थ एजुकेशन, कोई भी एक सब्जेक्ट में आपके जिसमें सबसे ज़्यादा गलत हुए हैं उस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उन टॉपिक्स को वापस से रिवीजन करो। नाउ द रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस। रिवीजन करो। अब सबसे ज़्यादा रिवीजन करने की उनको ज़रूरत है जिनके आपके मार्क्स जिनमें सबसे कम आ रहे हैं। रिवीजन कर लिया, ये 6ठा स्टेप हो गया। नाउ द फाइनल स्टेप, 7 स्टेप। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताने जा रहा हूँ। हम अपने सीनियर से जब कनेक्टेड रहते हैं वो हमें गाइड करते रहते हैं हर स्टेप पे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो उस चरण से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ एज ए सीनियर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड, कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है तो आप हर ईयर में हर साल कोई ना कोई एग्ज़ाम होता रहता है। आप अपने सीनियर से कनेक्टेड रहो कि अभी कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है। आप कोशिश करो उस एग्ज़ाम को जाके देने की। सर हम तो एलिजिबल हैं ही नहीं। आप नौकरी लगने के लिए एलिजिबल नहीं है, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही एग्ज़ाम देना चालू कर लीजिए। जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम हो गया, जैसे आपके KVS, NVS, DSSB, बाकी जो भी एग्ज़ाम हैं उनको देना बहुत अच्छे एक प्रोसेस की निशानी है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको देने जाओ। अगर नहीं जा पाते हैं किन्हीं भी कारणवश तो जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके 1-2 दिन बाद ही सेम चैनल पे मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो ज़रूर आती है, तो वो ज़रूर देखा करो। अब तक आपने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं या देने की सोच रहे हैं, नहीं दिए हैं, तो उन सभी के एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो सेम चैनल पे पड़ी हुई है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, नहीं तो अपने सीनियर्स से वो पेपर कलेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको जेरोक्स निकाल के, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के और उसको रियल टाइम में आप देके देखो कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। उससे आपको पता लग जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। मेरा तो मानना ये है कि आप फॉर्म भरो, 700-800 हज़ार रुपये जितने भी लगते हैं फॉर्म को भरने में, वो आपकी यूँ कह लीजिए इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। पढ़ाई और दवाई, ये दोनों में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दवाई की तरफ तो आपको जाना नहीं चाहिए क्योंकि आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। अभी आप 1 से 1.5 घंटा उसको एग्ज़ाम को देखो कि कैसा एग्ज़ाम में आया है। 2015 में KVS का एग्ज़ाम हुआ था, 17 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में आपका 18 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में आपका 23 में एग्ज़ाम हुआ। तो ये लगातार पैटर्न है। तो आप देखो 15 वाला, 17 वाला, 18 वाला, 23 वाला, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हुए
और उनको देखो, उन क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करो। आज स्टेप्स देखेंगे तो चरण में आप देखते जाएंगे तो बहुत आज लेवल बढ़ चुका है एग्ज़ाम्स का, बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है। तो अभी आपको तैयारी करने की ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। पहले वो चल जाता था कि थोड़ा बहुत क्लास में से पढ़ लिया, थोड़ा इंटेलिजेंट है बच्चा, सेलेक्ट हो गया। आज इंटेलिजेंट बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। कारण यही है कि वो प्रॉपर एक वे फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में वो बातें नहीं रही है कि पुराने समय पे बोलते थोड़ा बहुत पढ़ भी लेगा तब भी, पहले तो 10वीं पास को ही नौकरी मिल जाती थी। आज वो चीज़ें नहीं है। मैंने देखा है पीएचडी होल्डर भी पीआरटी के लिए तैयारी करते रहते हैं, पीएचडी होल्डर टीजीटी के लिए तैयारी करते रहते हैं। तो अब समय बदल चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा सीरियस अब आप हो जाएंगे, आप अपने फ्यूचर को और साथ ही साथ अपने माँ बाप के फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रियल टाइम एग्ज़ाम्स को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ 7 चरण हैं जिनको आप फॉलो करते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसमें अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो हम आपको ज़रूरी हेल्प करेंगे। जितनी भी आपको गाइडेंस चाहिए या फिर जितनी भी मदद चाहिए हम आपको सेम चैनल पे दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप डेली यूट्यूब भी देख सकते हैं हमारा, तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। यूट्यूब सेम चैनल पे आपको फ्री क्लासेस 5 बजे देखने को मिलती हैं शाम को। उसके अलावा हमारी पेड क्लासेस वो भी देखने को मिलती हैं 6 बजे। इसकी रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होती है, लाइव भी। इसकी पीडीएफ, पीवाईक्यू सब इसमें प्रैक्टिस कराई जाती है आपको, और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है हर एग्ज़ाम्स का। उसी के साथ साथ में आप अगर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बैच ले सकते हैं जो कि है महापैक। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी होती है, जैसे DSSB, KVS, NVS, इन सब में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सब आती हैं। आपको सबके अलग अलग टीचर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस वाले टीचर्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको पेपर 1 की तैयारी और फिज़िकल एजुकेशन की तैयारी मैं आपको करवाऊँगा। उसी के साथ साथ में ये महापैक आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको पेड बैचेस में जुड़ना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा आपको यूट्यूब पे टाइप करना है, दैट इज़ हाउ टू परचेज महापैक बाय मोनू मधुकर। ठीक है, ये टाइप करेंगे, आप खुद 2 मिनट की वीडियो देख के खुद से परचेज कर सकते हैं। और बेहतरीन डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड Y590 इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिल जाएगा। महीने के अंत में अभी इस वक्त आपको देखने को मिलेगी डबल वैलिडिटी, और अभी आपकी रिसेंटली एक डिस्काउंट भी गया है जो कि अभी फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो आप फटाफट से इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी ये 7 चरण है आपके लिए जो आप फॉलो करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे इस तरीके की वीडियोस में। और आपको किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। अपने सुझाव या अपने प्रश्न उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को।